शिरडी जाने का प्लान तो बिल्कुल सिंपल था। दिल्ली से निकलो, शिरडी पहुंचो, बाबा के दर्शन करो और वापस आ जाओ। लेकिन ये जर्नी बिल्कुल भी सिंपल नहीं थी। जाते वक्त मिली अच्छी खासी बारिश, महाराष्ट्र में एंट्री करते ही मिला जाम, वापस आते हुए तो जंगल, पहाड़, फॉग, तूफानी बारिश और रात को मिला 3 घंटे का जाम। और इन सब के बीच मिले कुछ ऐसे मोमेंट जो हमारे इस पूरे ट्रिप की सबसे अच्छी मेमोरीज बन गए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कंप्लीट दिल्ली रोड ट्रिप। दिल्ली से शिरडी ये सफ़र था लगभग 1300 किलोमीटर का। ऑब्वियसली ये एक छोटी जर्नी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कंप्लीट ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू शिरडी एंड शिरडी टू दिल्ली। कौन सा रूट लिया, रास्ते में कहाँ कहाँ रुके और कितना टाइम लगा, और पूरे ट्रिप पे हमारा कितना खर्चा हुआ, ये सब बताएंगे हम आपको वीडियो के एंड में, तो बने रहिए। हमने फरीदाबाद से जर्नी स्टार्ट की। हमारा रूट था जयपुर, चित्तौड़गढ़, रतलाम, धुले और फाइनली शिरडी। इतनी लॉन्ग जर्नी में एक प्रॉपर ब्रेक लेना ज़रूरी था। हमने यहाँ थोड़ा रेस्ट किया, कुछ खाया और फिर दोबारा निकल पड़े रोड पर। लेकिन जयपुर क्रॉस करने के बाद जर्नी ने एक अलग ही टर्न ले लिया। अचानक से बारिश ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। हाईवे पर बारिश में ड्राइव करना वैसे तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जब आपको इतना लंबा डिस्टेंस कवर करना हो तो स्पीड से ज़्यादा सेफ्टी इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए हमने अपनी स्पीड रिड्यूस की और सेफली ड्राइव करते हुए आगे बढ़ते रहे। थोड़ा लंबा स्ट्रेच कवर करने के बाद यहाँ हमने ली थोड़ी ब्रेक, थोड़ी सी चाय पी, पार्ले जी बिस्किट खाए और रेस्ट करके निकल पड़े वापस अपने सफ़र के लिए। रोड ट्रिप्स का अलग ही एक्सपीरियंस होता है उसमें। कभी ब्यूटीफुल व्यूज, कभी बोरिंग स्ट्रेट हाईवेज और कभी बस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का वेट। और ओवरनाइट गाड़ी ड्राइव करने के बाद हो गई थी सुबह। थोड़ा सा रिलैक्स किया और गाड़ी में सीएनजी डलवाई। थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए अपने फेवरेट फूड स्टॉप पर। ये रतलाम से थोड़ा सा पहले है। यहाँ से आते जाते कभी भी हम हो तो बिना पोहा खाए चाय पिए नहीं जाते। बच्चे पोहा नहीं खाते, इसलिए उनके लिए स्पेशल रोकी गाड़ी, ढाबे पे गाड़ी, और उन्होंने खाए अपने फेवरेट छोले भटूरे। फिर एक लंबा स्ट्रेच कवर करने के बाद हमें मिला एक लंबा जाम, जिसको कवर करने में हमें लग गए 1 घंटा। फाइनली ट्रैफिक क्लियर हुआ और जैसे ही हम आगे बढ़े रोड का पूरा सीन ही चेंज हो गया। अब सामने था एक ब्यूटीफुल जंगल और पहाड़ी स्ट्रेच। इतनी देर तक ट्रैफिक और हाईवे देखने के बाद ये सीन कुछ रिफ्रेशिंग सा लगा। ये इन दोनों की डेडिकेशन देखो, गाड़ी में बैठ के अबैकस कर रहे हैं ये। और रोड ट्रिप में एक चीज़ हम बोल नहीं सकते, वो है बच्चों की पढ़ाई। ट्रैवल चाहे कितना भी छोटा बड़ा हो, स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। फिर हमने एक लंबा स्ट्रेच कवर किया और पहुंच गए हम शाम को 40 गांव। यहाँ पे हमने थोड़ी पेट पूजा की, बढ़िया से पकोड़े खाए और निकले आगे पर। जैसे जैसे शिरडी पास आ रहा था हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। कितने किलोमीटर का सफ़र करने के बाद फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका हमें वेट था। हम शिरडी पहुँच चुके थे, 8 बज चुके थे और शिरडी पहुँच के सबसे पहले हमने होटल चेक इन किया, थोड़ा सा रेस्ट किया। लेकिन हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि हमें शहद आरती के लिए निकलना था 9 बजे। तो थोड़ा सा रेस्ट करके फ्रेश होके हम निकल गए। हम आरती करके बाहर आए तो 11 बज चुके थे। फ़ोन अलाउड नहीं है, इसलिए आरती का कुछ भी पार्ट हम नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टली कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो कैमरे में रिकॉर्ड करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन्हें खुद एक्सपीरियंस करना अच्छा होता है। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। ऑब्वियसली हम सबको बहुत भूख लगी हुई थी, तो हम उसके बाद सीधा डिनर के लिए गए। इतनी लंबी जर्नी के बाद रात में यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करना ऑनेस्टली काफ़ी सूदिंग लग रहा था। ये आ गया अपना आ गया डिनर। टाइम हो रहा 11:30। हम करने वाले डिनर पंजाबी थाली। ये इसकी और मेरी थाली है। ये पनीर खाएगा, मैं दाल खाऊंगा इसमें। आप आलू खाओ। ये माँ बेटे खाएंगे साउथ इंडियन। और मैं पनीर खाऊंगा। सर का है रवा मसाला, और मम्मा का मैडम का है मैसूर मसाला। मैसूर मसाला। हम 2 खा रहे हैं शरीफ से बच्चे, नॉर्मल खाना। अच्छा, शरीफ से बच्चे। कुशु का पनीर। हम दोनों शरीफ हैं। और बढ़िया सा डिनर करने के बाद हम गए द्वारका माई की तरफ।
द्वारका माई आने के बाद देखा तो यहाँ पे 12 बजे रात को बज रहे थे भजन और मज़ा आ गया ये सुन के। रात की थकान के बाद मॉर्निंग में बच्चों की एनर्जी देखकर लग रहा था कि इन्हें जर्नी से कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है। सो रेडी होकर निकल गए हम अपने होटल से शिरडी को एक्सप्लोर करने, लेकिन उससे पहले हमने किया ब्रेकफास्ट। और पापा के हाथ के छोले भटूरे सबसे पहले पापा का ही आया। ये बड़ी बड़ी पूड़ी है। पूरी भटूरे लगे मुझे। सो पेट पूजा करके हम पहुंच गए खंडोबा मंदिर। शिरडी के इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल प्लेसेस में इसका भी अपना सिग्निफिकेंस है, इसलिए हम इसे अपनी ट्रिप में इंक्लूड करना चाहते थे। इस मंदिर के लिए भी कहा जाता है ये मंदिर 400 से 500 साल पुराना है और यहीं पर पहली बार मालसापति जी ने साईं को देखा था। और इसी मंदिर में आपको नेचुरल शिवलिंग भी देखने को मिलते हैं। लेकिन शिरडी में हमारे लिए एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस अभी बाकी था। साईं बाबा के दर्शन और स्पिरिचुअल प्लेसेस के अलावा हमें एक ऐसी जगह के बारे में पता चला जिसके बारे में हमें पहले नहीं सुना था, और वो था वैक्स म्यूजियम। ये समाधि मंदिर के गेट नंबर 3 के सामने है और इसका टिकट प्राइस है 350 फॉर एडल्ट एंड 150 फॉर किड्स। और बच्चों को ये जगह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लग रही थी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने टिकट ली और पहुंच गए अंदर। और सच बताऊं तो अंदर जाके जो एक्सपीरियंस था वो अलग ही लेवल का था। बहुत ही अच्छा बना हुआ था, बहुत ही अच्छे स्टैचू थे बाबा के। ऐसा लग रहा था कि बाबा साक्षात हमारे सामने बैठे हैं। उनकी आंखें देखो, उनके कपड़े देखो, मतलब बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि उनके स्टैचू बने हुए हैं। और अगर आप भी शिरडी जाते हैं या प्लान कर रहे हैं जाने का, तो ये जगह मैं कहूँगा मस्ट विजिट है, ज़रूर जाना चाहिए। बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ जाके ऐसा लग रहा था कि बाबा आसपास ही हमारे कहीं हैं। वैक्स म्यूज़ियम से निकल के हम थोड़ी देर मार्केट घूमे, मार्केट एक्सप्लोर की और फिर निकल गए हम प्रसादालय की तरफ। पर हम प्रसादालय के अंदर नहीं जा सके, थोड़ा सा लेट हो गए थे, 10 बज चुके थे। 10 बजे प्रसादालय बंद हो जाता है। तो फिर हम खाना खाने के लिए वापस मुड़ के आ गए वहाँ से अपने फेवरेट फूड जॉइंट पे शिरडी में, तंदूरी नाइट्स। काफ़ी अच्छा खाना है यहाँ का, काफ़ी बार यहीं पे खाते हैं जब भी आते हैं। डॉक्टर साहब खड़े हैं, हमें पहचान गए हैं, पिछली बार भी आए थे हम। हमारी सबसे बेटर तंदूरी बटर तंदूरी बटर रोटी, तंदूरी बटर रोटी और पनीर सबसे बेटर है। सबसे बेटर। पनीर क्या अच्छा पनीर ले लें? नहीं वाइट वाला खा लेना। नहीं वो वाला शाही पनीर। शाही पनीर हम सब आ गया आपका कढ़ाई पनीर। आप क्या खाओगे? ये और मम्मा की बिरयानी। वेज बिरयानी मेरी और मम्मा की। सारी खा लोगे? तो कैसे पहाड़ बना हुआ है। और खाना खाने के बाद फिर से हम एक बार आ गए हैं समाधि मंदिर के पास रात की रौनक देखने। और अब यहाँ से सीधा जाएंगे होटल और सुबह हमने चेकआउट करके निकलना है वापसी अपनी दिल्ली के लिए। इट्स अ न्यू डे इन शिरडी। सो हमने कर दिया चेकआउट और बारिश हो चुकी है शुरू। फिर बारिश और हम निकल रहे हैं आप अपने घर के लिए फाइनली। रात को फिर गए थे हम द्वारका माई। खाना खाने के बाद बाबा से इजाज़त मांगी, बाबा से परमिशन ली कि हम जाएं अच्छे से और जल्दी जल्दी वापस आएं। और आज सुबह सुबह हो गए हम रेडी क्योंकि बाबा ने दे दी इजाज़त निकलने की। हमारे सामने फिर से एक लॉन्ग रोड जर्नी थी, लेकिन इस बार हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रिटर्न जर्नी जाते वक्त से भी ज़्यादा मेमोरेबल होने वाली है। शिरडी से थोड़ा आगे आके हम हाईवे पे रुक गए ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ हमने बढ़िया सा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट किया और निकल पड़े उसके बाद अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए। और
ब्रेकफास्ट के बाद सीधा हम समृद्धि महामारा एक्सप्रेसवे पे आ गए, जो कि बॉम्बे से नागपुर का है। ये हाईवे काफ़ी स्मूथ था, जर्नी भी काफ़ी कंफर्टेबल चल रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद बारिश स्टार्ट हो गई। क्या हो रहा है ये? ट्रैम्पोलिन बना रहे हो? इस बार हमने बारिश देखकर गाड़ी रोकी और थोड़ी सी फोटोज क्लिक की, थोड़ा टाइम स्पेंड किया यार। ऐसी बारिश में हाईवे का पूरा लिक्विड चेंज हो गया था। तो फैमिली के साथ ऐसी जगह पे रुक के थोड़ी सी रील्स बनाना और फोटो सेशन करना तो बनता ही था। और एक्सप्रेस वे से उतरने के बाद हम एक दूसरे हाईवे पर आ गए और थोड़ी देर बाद जो लैंडस्केप आया उसने हमें लिटरली सरप्राइज कर दिया। आसपास जंगल था, पहाड़ थे और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी, बहुत ज़्यादा फॉग थी। फॉग इतनी थी कि पूरा सीन एकदम हिल स्टेशन की तरह हो गया था। एक पॉइंट पे तो जनरली लगा कि भाई हम महाराष्ट्र में घूम रहे हैं या हिमाचल पहुंच गए। ये है यहाँ का आलम, नीचे बादल, बादल वैली में पूरे। और ऐसे मौसम और ऐसी जगह ने फिर से हमें गाड़ी रोकने में मजबूर कर दिया। यहाँ पे भी हमने उतर के थोड़ी देर मस्ती की, रील्स बनाई, टाइम स्पेंड किया, फोटोज क्लिक की और निकल गए आगे। ये एक अनएक्सपेक्टेड स्टॉप हमारी रिटर्न जर्नी के बेस्ट मोमेंट्स में से सबसे बड़ा बन गया। इस ब्यूटीफुल स्ट्रेच के बाद फिर से हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू कर दी। गाड़ी में बच्चों की मस्ती कंटिन्यू रही। काफ़ी लंबा रन करने के बाद अराउंड 2 बजे हम लंच के लिए हाईवे पर रुक गए। पेट भर के लंच किया, फिर से एक बार सब अपनी सीट्स पर और हम निकल पड़े अपने सफ़र के लिए। अब आफ्टरनून धीरे धीरे इवनिंग में कन्वर्ट हो रही थी और हम कॉन्टिन्यूसली दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। गंभीर। कौन जीतेगा शतरंज की ये चाल, ओह माय गॉड। देखते हैं हम आज। ओहो। सिर्फ और सिर्फ द ट्रैवलिंग भाटियाज पे। ये लेट्स स्टार्ट। बारिश। शाम को स्नैक्स के लिए हम एक जगह रुके थे, 7 बज चुके थे, रतलाम से पहले ही थे हम। लेकिन स्नैक्स लेने के बाद जो वेदर चेंज हुआ उसने भी सरप्राइज़ दिया। बिल्कुल एकदम से ऐसे अचानक तूफ़ानी बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश इतनी तेज़ थी कि हम कुछ देर वहाँ पे वेट करना पड़ा, अपनी गाड़ी तक भी नहीं जा सकते थे। गाड़ी तक जाते तो इतने में ही भीग जाते। थोड़ी देर वेट करने के बाद जब बारिश नॉर्मल हुई, हल्की हुई, उसके बाद हम निकले वहाँ से। और थोड़ी देर बाद रतलाम पहुँचने के बाद वहाँ से हमारी जर्नी ने एक और टर्न ले लिया। हमें मिल गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। हमें लगा था एक्सप्रेसवे मिल गया है, अब जर्नी कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी। लेकिन अभी हमारी जर्नी में एक क्लाइमैक्स और आना बाकी था। कोटा से थोड़ा पहले एक स्ट्रेच पर अभी रोड कंप्लीट नहीं थी, जिसकी वजह से हमें एक्सप्रेसवे से नीचे उतार दिया गया। डाइवर्ट होने के बाद हमें मिला नीचे भयंकर जाम। पहले लगा थोड़ी देर की बात होगी, लेकिन ये जाम धीरे धीरे बढ़ता गया और देखते देखते ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए। रात को 1 बजने वाले थे, सब थक चुके थे और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये थी कि हमने खाना भी नहीं खाया। रोड ट्रिप का ग्लैमरस पार्ट तो सब देखते हैं, लेकिन ऐसे मोमेंट्स भी इस जर्नी का पार्ट होते हैं। और ये लोकेशन थी अराउंड कोटा से 40-50 किलोमीटर पहले। फाइनली हम जाम से बाहर निकले और थैंकफुली दोबारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आ गए। रात के 1:30 बज चुके थे और सब थक के सो चुके थे, लेकिन मैंने डिसाइड किया ओवरनाइट ड्राइव कंटिन्यू करके घर पहुंचने का। और मैं पूरी रात ड्राइव करता रहा। रोड बिल्कुल खाली थी, ट्रैफिक नहीं था और थकान फील हो रही थी क्योंकि जाम में बहुत देर फंसने के बाद ऐसा होता है। लेकिन जैसे तैसे सुबह होने लगी, घर पास आता गया। शिरडी जाते वक्त हमें लगा था कि जर्नी लॉन्ग ज़रूर है लेकिन मैनेजेबल रहेगी, लेकिन रिटर्न जर्नी ने हमारा पूरा ट्रिप एडवेंचरस सा बना दिया। तो शायद रोड ट्रिप की सबसे अच्छी बात भी यही है, डेस्टिनेशन इम्पोर्टेंट होती है लेकिन रास्ते में बनने वाले मेमोरीज उससे भी ज़्यादा स्पेशल होती है। तो ये थी हमारी कंप्लीट दिल्ली शिरडी जर्नी और ऑनेस्टली वापसी का सफ़र तो अपने आप में एक पूरी कहानी ही बन गया। और फाइनली अराउंड सुबह 8 बजे हम अपने घर पहुंच गए। और अगर आप भी रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो चलो आपको इसका ब्रेकडाउन दे देते हैं।
And thank you for traveling with us. Thank you for support us. Thank you for watching us. अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी सीरीज में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.